हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण यादव एक बार फिर से लाइट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार को याद करने के तरीके के बारे में सीखा था और याद भी किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था। तो सबसे पहले कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो हेम तरंगिणी काव्य के लिए दिया गया था। 1956 में किसे दिया गया था? तो 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए दिया गया था। 1957 में किसे दिया गया था? तो 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। 1958 में किसे दिया गया था? तो 1958 में राहुल सांकृत्यायन को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया था। 1959 में किससे दिया गया था? तो 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय निबंध के लिए दिया गया था। तो हमने यहाँ तक पिछली कक्षा में पढ़ चुका था। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1960 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो यह एक काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर को कब दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। संस्कृत का 4 अध्याय क्या है? तो यह एक निबंध है। आचार्य नरेंद्र देव को कब दिया गया था? तो आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो बुद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन को कब दिया गया था? तो राहुल सांकृत्यायन को 1958 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? मध्य एशिया के इतिहास के लिए दिया गया था। तो हमें क्या करना है? इस तरह से याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1958 में किसे दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था राहुल सांकृत्यायन को दिया गया था। 1960 में किसे दिया गया था? तो 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। 1959 में किसे दिया गया था? तो 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1961। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1961। अब बात कर लेते हैं 1958 में किसे दिया गया था। तो 1958 में किसे दिया गया था? तो 1958 में राहुल सांकृत्यायन को दिया गया था। उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया था। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए दिया गया था। 1961 में भगवती चरण वर्मा को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया था। भूले बिसरे चित्र क्या है? यह एक उपन्यास है। 1959 में किसे दिया गया था? तो 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। दोस्तों, ये जो उपन्यास वाले क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका पुरस्कार से संबंधित ही प्रश्न पूछे। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि भूले विषय चित्र किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अमृत राय को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कलम का सिपाही। क्योंकि भोले विषय चित्र किसकी रचना है? भोले विषय चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है।
कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को कब दिया गया था? 1960 में दिया गया था। भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को कब दिया गया था? तो 1961 में दिया गया था। कलम का सिपाही के लिए अमृत राय को कब दिया गया था? तो 1963 में दिया गया था। 1962 में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय को। अज्ञेय को किस रचना के लिए दिया गया था? आंगन के पार और द्वार काव्य के लिए दिया गया था। पंत को कब दिया गया था? तो पंत को 1960 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए दिया गया था। 61 में किसे दिया गया था? 1961 में किसे दिया गया था? तो 1961 में भगवती चरण वर्मा को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए दिया गया था। 1963 में किसे दिया गया था? तो 1963 में अमृत राय को दिया गया था। क्यों दिया गया था? कलम का सिपाही के लिए दिया गया था। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही एक जीवनी है। 1964 में किसे दिया गया? 1964 में अज्ञेय को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो आंगन के पार द्वार काव्य के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। रस सिद्धांत समीक्षा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नगेंद्र। भगवती चरण वर्मा को कब दिया गया था? भगवती चरण वर्मा को 1961 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया था। 1963 में किसे दिया गया? 1963 में अमृत राय को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? कलम का सिपाही जीवनी के लिए दिया गया था। 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो अज्ञेय को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? आंगन के पार द्वार काव्य के लिए दिया गया था। 1965 में किसे दिया गया? 1965 में नगेंद्र को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? रस सिद्धांत के लिए दिया गया था। रस सिद्धांत क्या है? रस सिद्धांत एक समीक्षा है, यानी कि रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत नगेंद्र की रचना है, जिसके लिए इन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, आज के ये थे हमारे प्रश्न। हमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा लेके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करना है? इसको दोहराते हुए चलना है। तो चलिए, अब आप एक काम करिए कि जो हमने पढ़ाया शुरू से लेकर, यानी 1955 से 1965 तक, आप एक बार कॉपी पे लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।